ये पता है, ये पता है। मेरा नाम एक्स हवलदार मोहम्मद आरफ 9 जैकल। आज जो यहाँ पे मीटिंग रखी, आज 16 लाख के सीओ साहब ने यहाँ पर एक्स सर्विसमैनों का एक मीटिंग रखी थी, जिसमें तहसीलदार सुरंगकोट, SDM सुरंगकोट और पूरे इलाके के एक्समैन आए हुए थे और हमने अपनी परेशानी जो थी वो यहाँ पर बताई और उसका हल जो हमारे पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा तहसीलदार साहब से कि जो 2011 में सेंसस हुए थे उसमें एक्स सर्विसमैन को पूरे परिवार के साथ जोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो उनके भाई थे। उसके ऊपर है, थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर जा। और उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर निकाल दो शाबाश। वो वहीं से निकालो, वहीं से निकालो, खोदो खोद वहां से खोदो, वहीं से खोदो वहां से खोदो, शाबाश जल्दी खोदो, वहां से खोदो, गुड, जल्दी खोदो शाबाश, जल्दी खोदो, गुड। पुख्ता खबर हासिल हुई जिसमें ये बताया गया कि एक इस तरह का एक सस्पिशियस आदमी, एक इंडिविजुअल यहाँ पर ग्रेनेड अटैक करने के लिए के फिराक में घूम रहा है। उसके लिए स्पेशल टीम को डिप्यूट किया गया, जिस टीम ने इस लड़के को आइडेंटिफाई करके इसको अरेस्ट किया और इसके पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि इसको मिलिटेंट्स की तरफ से ये टास्क दिया गया था कि कुपवाड़ा में इस तरह की वारदात को, ग्रेनेड लॉबिंग की वारदात को अंजाम दे। इसकी सर्च के दौरान जब इसके पर्सनल सर्च इसकी की गई तो उसमें से हमें ग्रेनेड भी रिकवर हुआ। इस लड़के को पाकिस्तान में जो बेस्ड एंटिटीज़ हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको इस तरह से इस तरीके से मिसगाइड किया था कि आप ये इस कार्रवाई को अंजाम दो, उसके बाद आपको दहशतगर्द तंजीमों में भर्ती कर लिया जाएगा। इसका नाम है मोहम्मद असलम बे। हमारी खुशखबरी हमने सुनी कि हमारे जो 33 पोस्ट डॉक्टरों के हुए डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, इसके लिए हम पूरे दिल से शुक्रगुजार है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के और खुसूसन शेख इशफाक जब्बार साहब के, जिन्होंने जिसकी कोशिशों की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। देखिए, जो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, कागजों में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, मगर ग्राउंड लेवल पर ये एक आम PHC थी। जब से हमारे कायद नौजवान MLA शेख इशफाक साहब बने, इन्होंने इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला उठाया और आज तक बहुत कोशिश की और इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिकॉर्ड में बनाया। अब हमें कल एक खुशखबरी मिली कि इसके लिए 33 पोस्ट्स वागजार हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। जो मुझे ध्यान में देना रखना पड़ता है जब मैं अपने करियर को चूज कर लेता हूँ। At the same time, we have the beliefs across the cultural, passion and competition etc. So you will see. ये जो पर्टिकुलर 2-day वर्कशॉप है, ये 4 मॉड्यूल्स है।
जिसमें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्ज़ाम राइटिंग, गोल सेटिंग्स और करियर काउंसलिंग, ये 4 मॉड्यूल्स हैं जो कि हम यहाँ पे रिसोर्स पर्सनस हैं डायरेक्टरेट के या एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं इसमें। और these 4 modules will be basically taken to the classrooms as well। ये सारे रिसोर्स पर्सनस फिर यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने अपने स्कूल्स में अपने जो क्लासेस हैं उनमें ये 4 मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज एज इट इज़ राइटली सेड, आजकल जो है स्टूडेंट्स के लिए टू सेट एंड गोल इन देयर लाइफ्स, टू बी एबल टू हैंडल द स्ट्रेस। वी एज एन adults फेस a lot of stress, but अगर हम एक मेन हाईवे है, उस पर एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा हुआ है और आवारा कुत्ते जो है वो उसको नोच नोच के खा रहे हैं। और वो घोड़ा जो है वो वैसे ही लावारिस हालत में पड़ा हुआ है, जिसको ना तो म्यूनसिपैलिटी देख रही है, ना बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसका ख्याल रख रही है। और यही कुत्ते जो उस घोड़े को खा रहे हैं, कल किसी इंसान को अगर काटेंगे तो इन्फेक्शन होगी। और जो घोड़ा वहाँ पड़ा हुआ है वो भी वैसे इतनी दुर्गंध छोड़ रहा है, तो कितनी बीमारियाँ वहाँ से पैदा होंगी। और मैं तो सबसे पहले ये कहना, तो ये मैं वाटर में जाना कि जो हमारे काउंसलर मैडम जीती हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ और उनको भी जाके मैं पर्सनली अभी मिलूंगा भी। और वार्ड नंबर 5 से भी जो मैडम वो जीती हैं, वो इस वक्त डिप्टी मेयर भी हैं, उनको भी मौके पे देख के ये सफाई कर्मचारियों को भेजना चाहिए कि उसको फौरी तौर पर वहाँ से उठाएं। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा या बूढ़ा या कोई भी जवान, क्योंकि ये बीमारी है किसी को भी लग सकती है, उस कोई इसकी चपेट में आ जाए। उससे अच्छा कि मैडम को या डिप्टी मेयर साहब